हर साल के 5 दिसंबर को जो महामानव स्मृति संध्या का आयोजन होता है और बहुत भारी पैमाने पर करते हैं, तो आज के इस उपलक्ष्य में मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ वो ऐसे ही कार्यक्रम जारी रखे, ऐसी भी मैं उनसे विनती करूंगा कि उनका वो जो धम्म प्रचार समिति का काम है, और यह काम केवल कार्यक्रम का ही काम नहीं होना चाहिए, तो मेरी ये सूचना भी रहेगी, ये जागृति का काम, क्योंकि हमें लोगों को जागरूक करना है। एक बहुत फेमस मराठी में गीत है, शायद राजानंद गढ़वाले जी ने लिखा है, मुझे पूरा गीत याद नहीं है, लेकिन ये एक लाइन बड़ी याद है। वाणीत भीम आहे, करणीत भीम असता। तो वो है बात, वाणी में भीम बहुत है, सारे भारतवर्ष में बाबा साहब का जय जयकार होता है, लेकिन करनी में भीम नहीं है। और इसलिए आज अम्बेडकरी आंदोलन की बहुत ही क्या कहेंगे, दयनीय स्थिति है ऐसा। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपके जैसे युवा लोग बाबा साहब का ये जो जागृति का काम है, उनके प्रति जागरूक करने का, उनके कार्य के प्रति जागरूक करने का, वह काम निरंतर करते रहे। केवल ये 5 तारीख का ही एक कार्यक्रम न करे तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा कार्यक्रम करना ये बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन साथ ही साथ यह जागृति का जो काफिला है ये चलता रहे, ऐसी मैं आप सभी से तहे दिल से विनती करता हूँ। और ऐसा नहीं कहा जा सकता, जैसा नाम दिया है महामानव स्मृति संध्या, तो महामानव की स्मृति करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो हर वक्त हमेशा हर दिन हमारे साथ ही है। घर में जाओ तो फोटो होते हैं, आजकल व्हाट्सएप पर देखो तो सुबह से ही मैसेजेस घूमते रहते हैं, आप देखो या ना देखो, मोबाइल खोलो तो आपके सामने बाबा साहब का फोटो आएगा, बाबा साहब का कोई मैसेज आएगा। तो जानबूझकर स्मृति देने की ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी हम बाबा साहब के उपलक्ष्य में 3 दिन जो मनाते हैं या याद करते हैं, 3 दिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो उनका जन्मदिन बड़ा हर्षोल्लास से मनाते हैं, दूसरा उन्होंने जिस दिन हमें बौद्ध बनाया वह दिन, और तीसरा यह दिन। और मुझे लगता है इस दिन को हमने इस तरह से समझने की जरूरत है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, और आज का दिन है उनका इस संसार से विदा लेने का। जैसा भी संचालक कर्ता ने आपको जानकारी दी है कि हम यहाँ हर साल ये दिन मना रहे हैं, और इस दिन वो नानक चंद जी की भी उन्होंने बहुत बात बोली है। तो 5 दिसंबर के रात को उन्होंने इस संसार से विदा ली, 6 तारीख के सुबह वह जीवित नहीं दिखी। तो यह जो दिन है, तो कोई भी हमारे यहाँ का बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी माननीय व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति सारी उम्र अपना जीवन बिताता है, और कुछ तो भी अपने वारसदारों को लिए छोड़कर जाता है, और जिसकी उम्मीद वो करता है जाते वक्त कि कम से कम मेरे अनुयायी, मेरे बेटे बेटी, मेरे जो भी सगे संबंधी है, मेरे इस जीवन में जो कुछ भी मैंने किया और जो भी संजोए रखा और जो भी मैंने दिया, उसकी वो अच्छे से जतन करे। तो
तो यह आज का दिन हमें इस तरह से देखने की जरूरत है कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया, और जो कुछ भी दिया क्या हम उसकी सही तरीके से जतन कर रहे हैं, और जतन ही नहीं कर रहे हैं तो उसका और भी लोगों को कैसा फायदा हो, उसके लिए भी हम कुछ काम कर रहे हैं। तो यह आज के दिन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसा मुझे लगता है। और उसी लिए मुझे जो विषय बताया गया है कि मानवीय विकास में बाबा साहब का योगदान, अब ये विषय बताया गया था तो निश्चित ही बाबा साहब ने जो कुछ भी किया वो केवल किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक प्रदेश के लिए नहीं, किसी एक वंश के लोगों के लिए नहीं। बाबा साहब ने जो कुछ भी किया सारे मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति उससे लाभान्वित हो, ऐसा कुछ अनोखा काम करके गए और वह जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़े। तो निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूं कि वो हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी देके गए हैं वह उन्होंने हमें बताया है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आपको भी जानकारी होगी। 15 अक्टूबर 1956 को उनका भाषण है, और इस भाषण का मैं हमेशा उल्लेख करता हूं क्योंकि वो उनका कार्य है जिस कार्य को हमें बढ़ाना है, जिस कार्य को हमें याद रखना है, जिस कार्य के प्रति समर्पित होकर अपना पूरा जीवन जो है वो जीना है। वह कहते हैं, ये 15 अक्टूबर 1956 का भाषण है जो मराठी में दिया हुआ है। जो भी भाई और बहन मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे थोड़ी माफी चाहते हुए मैं ट्रांसलेशन करूंगा, हिंदी में अनुवाद करूंगा, लेकिन फिर भी मैं माफी चाहता हूं कि उनका जो मराठी का भाषण था 15 अक्टूबर 1956 को जो उन्होंने दीक्षा भूमि में दिया, दूसरे दिन धर्मांतर के दिन, उस भाषण के कुछ 2-3 लाइन में बता रहा हूं। वो कहते हैं, मात्र तुमची ही जबाबदारी मोठी है, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तुमच्याबद्दल इतर लोकांना आदर वाटेल, मान सन्मान वाटेल अशी तुम्ही कृती केली पाहिजे। दूसरे लोगों को तुम्हारे प्रति आदर निर्माण होगा, तुम्हारा सम्मान होगा, ऐसे तुमने काम करना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कार्य होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए कि दूसरे लोग तुम्हें आदरणीय समझे, तुम्हें सम्माननीय समझे और आदर और सम्मान के साथ तुम्हें वंदन करे। यह बाबा साहब की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, और उसलिए ये वो कहते हैं, म्हणून आपण उत्तम रीतीने धर्म पाळण्याचा निर्धार केला पाहिजे। इसलिए हमने यह जो बौद्ध धर्म दिया है उसका निर्धार करना है, और वो भी उत्तम रीति ने, श्रेष्ठ तरीके से बौद्ध धर्म का हमने आचरण करना चाहिए। दृढ निश्चय केला पाहिजे। हे आपल्याला साधले तर आपल्या बरोबर देशाचा इतकेच नव्हे तर जगाचाही उद्धार करू। और यदि हम ये कर पाए, यहाँ बाबा साहब के मन में शंका है, क्योंकि यहाँ हे आपल्याला साधले तर, जर तर की भाषा है, और जहां जर तर होता है, यदि वगैरह आते हैं तो यह शंका निर्माण होती है, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि यह यदि हमें साध्य हुआ, ये यदि हम कर पाए, तब हम अपना ही उद्धार करेंगे, देश का ही उद्धार करेंगे और सारे संसार का ही उद्धार कर पाए। अब यह बाबा साहब की वाणी है, बौद्ध धर्माने जगाचा उद्धार होणार आहे। जोपर्यंत जगात न्याय मिळत नाही तोपर्यंत शांतता नांदणार नाही।
यह बाबा साहब धर्मांतर के दूसरे दिन अपने अनुयायियों को संदेश देते और इसके साथ जो धर्म दिया है, पारंपरिक तौर पर त्रिशरण पंचशील लेकर कोई भी बौद्ध बनता है सारे संसार में, बाबा साहब के धर्मांतर के पहले भी और आज भी वही परिपाटी। लेकिन बाबा साहब ने हमें इसीलिए कि जर-तर की भाषा न हो, मेरे अनुयायी मेरे आदेश का पालन करेंगे ही, इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा ये बाबा साहब के धर्मांतर के योजना का अविभाज्य हिस्सा है। और बाबा साहब के इस 22 प्रतिज्ञा में जो पंचशील है वह पंचशील प्रतिज्ञा के तौर पर, और मैं समझता हूं कि यदि 22 प्रतिज्ञा में से एक प्रतिज्ञा का ही पालन हो जाए, मी दारू पीनार नहीं, मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो इस भारत वर्ष के करोड़ों करोड़ों संसार जो बाबा साहब के वाणी से बहुत चिल्लाते हैं, जय जयकार करते हैं, हर दिन करते हैं, हर वक्त करते हैं, वह यदि इसी एक ही प्रतिज्ञा का पालन करे तो बहुत बड़े संसार सुखी हो जाएंगे। जो बाबा साहब ने कहा, हर संसार उद्धार हो जाएगा, हर घर का उद्धार हो जाएगा केवल एक ही प्रतिज्ञा से। उन्होंने तो 22 प्रतिज्ञा की। तो यह इसलिए उनको लगा कि एक दिन में, एक क्षण में लोग हिंदू से बौद्ध बन गए। लेकिन वो जो शंका और जर-तर की भाषा है वो इसलिए है, और बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इसी उत्तर नागपुर में हमारे अम्बेडकराइट कहने वाले लोग और बाबा साहब के मानने वाले लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, जो मेरे कान पर है। और ढेर सारे 2-3 नगर भी यहाँ देखने को मिले जो यहाँ पहले नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या बाबा साहब हमें समझ में आए? क्या बाबा साहब को हमने समझा? बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म ही क्यों दिया? दूसरा धर्म क्यों नहीं दिया? इस बात को हमें बहुत समझने की जरूरत है। और मैं समझता हूं यहाँ जो भी युवा वर्ग है, प्रकाश प्राध्यापक है, उनके बराबरी के अन्य भी प्राध्यापक हो सकते हैं, काफी आपकी युवा टीम है, मेरा आप सभी लोगों से, और मैं ऐसा कहूंगा कि यहाँ सभी शिक्षित लोग भी हैं, सभी से मेरी एक गुजारिश है। बाबा साहब के मुझे लगता है 22 या 23 वॉल्यूम महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किए। आपके पास फुर्सत नहीं होगी, सारे इंग्लिश में, छोड़ दीजिए। लेकिन बाबा साहब ने जो केवल और केवल, मैं यही कहूंगा, 5 ही उसके भाषण पढ़ लीजिए, लेख है और भाषण। पहला उनका भाषण है जात पात तोड़क मंडल को न दिया हुआ। जात पात तोड़क मंडल यह हिंदू धर्म के सनातनी सुधारक लोगों ने स्थापित किया था। वो समझते थे कि जात या जाति व्यवस्था ये गलत है और इसको नष्ट करना चाहिए। तो उन्होंने बाबा साहब को 1936 में आमंत्रित किया था, बहुत भारी परिषद आयोजित करके, इस जात पात तोड़क मंडल के सामने आप लेक्चर देने आओ। और वो सारे हिंदू धर्म के कुछ आर्य समाजी, कुछ अन्य लोग और कुछ उच्च शिक्षित ऐसे लोग थे। तो वो प्रवचन बाबा साहब ने, वो भाषण जो है बाबा साहब ने अंग्रेजी में लिखा था, अंग्रेजी में तैयार किया था। जो वो भाषण नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने उस भाषण के कुछ अंश थे जो पढ़ने के बाद उनको लगे कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने परिषद ही कैंसिल कर दी। तो वह भाषण जो है बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करके
लिखित रूप में प्रकाशित किया। आज भारतवर्ष के लगभग सभी भाषा में उसका ट्रांसलेशन उपलब्ध है। जाति निर्मूलन या जाति उच्छेद, आप मेरा सभी शिक्षित लोगों से निवेदन रहेगा कि उसको बार बार पढ़िए। एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता, बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। वो बाबा साहब के जीवन का क्लासिक लिटरेचर, अत्यंत क्लासिक लिटरेचर है। और बाबा साहब ने उस जाति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस लेख में, जो लेख के तौर पर हमारे साथ उपलब्ध है, उन्होंने अपने जीवन की दृष्टि पूरी तरह से स्पष्ट कर दी। इसलिए उस भाषण को समझना मतलब बाबा साहब के संपूर्ण जीवन कार्य को समझने जैसी बात। भले ही हम बाकी की बातें ना पढ़े, लेकिन उसको ही पढ़ना और उसको समझना, उसके ऊपर चर्चा करना, यदि मुझे पढ़कर नहीं समझता तो मैंने अपने दूसरे जैसे से पढ़कर चर्चा करनी चाहिए। अच्छी तरह से चर्चा, विचार विमर्श, संगोष्ठी, सेमिनार, वर्कशॉप, सब कुछ उसी के ऊपर हो और उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। तो ये पहला भाषण है जो उन्होंने सवर्ण सुधारकों के सामने दिया। दूसरा भाषण उन्होंने 1936 में ही 31 मई को धर्मांतर क्यों करके दी, जिसको महात्मा गांधी ने मुक्ति कोण पथे करके प्रकाशित की। वह उन्होंने महारों की परिषद बुलाई और हमने धर्मांतर क्यों करना चाहिए उसके लिए उन्होंने दिया। और इतना सुस्पष्ट भाषण है कि हमने किसके लिए धर्म परिवर्तन करना है, हमने हिंदू धर्म का क्यों त्याग करना है। बहुत सुस्पष्ट तौर पर बाबा साहब ने उसमें बहुत ही स्पष्ट किया है। उसको यदि हम पढ़ते हैं तो हम स्वयं भी स्पष्ट हो जाएंगे और दूसरे लोगों को भी स्पष्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि उस भाषण को न पढ़ने वक्त के वजह से आजकल जिधर उधर गलत फहमी हो गई। वह दूसरा भाषण। तीसरा, उन्होंने जब 1950 में पूरी तरह से तय कर लिया कि मुझे बौद्ध धर्म ही स्वीकारना है, तो वह हमें पता चलता है कि उनका बौद्ध धर्म कैसा है। वह उन्होंने 1950 में महाबोधि सोसाइटी में जो लेख लिखा, बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन इंग्लिश में, वह लेख से पता चले कि बौद्ध धर्म चाहिए और बौद्ध धर्म बाबा साहब को कैसा चाहिए, पारंपरिक नहीं। तो उनका अलग बौद्ध धर्म है, पारंपरिक में कुछ एडिशंस है। उस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म की व्याख्या की है। तो वहां तो उन्होंने यही बताया है कि धर्म कैसा होना चाहिए और धर्म की क्या जरूरत है और किस धर्म को हमने शरण जाना चाहिए। और ऐसा धर्म बाबा साहब ने पहले क्राइटेरिया दी और उस क्राइटेरिया के अनुसार उन्होंने धर्म को जांचा और उस धर्म के अनुसार उनको केवल बुद्ध धर्म मिला। फिर चौथा भाषण है उनका 15 अक्टूबर 1956 कि हम बौद्ध बने हैं। बौद्ध बनने के बाद जो मैंने अभी कुछ 2-4 लाइनें पढ़ के बताई वो है, लेकिन उसके पहले भी उन्होंने बताया है। और हमने धर्मांतर क्यों किया है उसके लिए भी बताया है। और वहां उन्होंने उदाहरण दिया गरीब महिला का और कामाठीपुरे की वेश्या। भौतिक जीवन जीने वाले और गरीबी में जीवन जीने वाले, इज्जत कितनी प्यारी है। श्रीमंती से, धनी से स्वाभिमान और इज्जत कितनी प्यारी है, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने धर्मांतर में उल्लेख किया है उस बात। तो वह बात हमें पढ़ने की जरूरत है। और अंतिम जो लोग और ढेर सारे आम्बेडकराइट युवा आकर्षक होते हैं मार्क्सवाद के तरफ, तो यह विनंती है कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स को पढ़े, जो बाबा साहब का लेख है। ये सारी बातें जो है 5 ही लेख है, आपको पढ़ना है।
तो बाबा साहब का क्या कार्य है वह हम बहुत सुस्पष्ट तौर पर समझ सकते। तो अब मैं आता हूं कि यह जो उन्होंने हमें धरोहर दिया है, यह जो जिम्मेदारी दी है, यह जो बौद्ध बना है, यह जो सर्वांगीण विकास है, और मेरा जो विषय है मानवीय जीवन के विकास के लिए बाबा साहब का योगदान। सो मानवीय जीवन क्या है और मानवीय जीवन हम कैसे जीते हैं? तो इसके लिए इस भारतवर्ष में जो एक आज भी अछूत है, अछूत मानते हैं, भले ही 1948 में अनटचेबिलिटी कानूनन बंद हो गई होगी, लेकिन आज भी भारतवर्ष में जातिवाद है, छुआछूत है और छुआछूत मानी जाती। तो जाति व्यवस्था यह इस देश की प्रमुख और प्रमुख समस्या है, प्राथमिक समस्या है और प्रमुख समस्या है। यह बाबा साहब ने उस 1936 के लेख में जो भाषण जात पात तोड़क मंडल के सामने दिया वहां बताया कि इस देश की यदि कोई मूलभूत समस्या है तो वह मूलभूत समस्या है जाति व्यवस्था और जातीय समाज रचना। जब तक इस देश की जाति व्यवस्था और जाति समाज रचना नष्ट नहीं होगी, यह देश राष्ट्र नहीं बन सकता, राष्ट्र निर्माण हो ही नहीं सकता। और इस देश में सारे इस देश के नागरिक जाति के मानसिकता के गुलाम हैं, जाति के गुलाम है, सारे जाति के गुलाम है। लेकिन इन गुलामों में कोई अपने आप को उच्च समझता है, कोई अपने आप को नीच समझता है, लेकिन सारे भारतीय जाति के मानसिकता से गुलाम। यह बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट किया। उस लेख में से दो शब्द मेरे को बहुत ही अपील होते हैं। वह कहते हैं कि भारतीय इंसान, इस देश का जो नागरिक है, वह डिमोरलाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। डिमोरलाइज है क्योंकि वो जब भी उसको उसकी जात पता चलती है, मैं इससे छोटा हूं। कोई भी किसी की भी जात इसकी पता हो, वो पहले ये देखता है कि मैं उससे ऊंचा हूं, उससे नीचा हूं। वही उसका डिमोरलाइजेशन हो जाता है, वही उसका नैतिक अधपतन हो जाता है। जाति का पता चलते ही, जाति का उल्लेख करते से ही यह पहली डिमोरलाइजेशन इस देश के नागरिकों में के दिमाग में फिट है, क्योंकि जाति किसी भी नागरिकता से नहीं गई। और दूसरी बात है डिसऑर्गेनाइज, क्योंकि जाति के आधार पर समूह है। इस देश में जो भी है वह केवल जाति का जमघट है, और हर जाति अपने ही सीमित दायरे में सोचती है। इसलिए दूसरे किसी भी जाति पर अन्याय होता है, मुझे कुछ उसका लेना देना नहीं होता, मैं त्रयस्थ बन जाता हूं। वो उसका प्रॉब्लम है, उस जाति का प्रॉब्लम है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यह मानवीयता नहीं है, यह अमानवीय व्यवहार। दूसरे इंसान के साथ क्या हो रहा है, दूसरे औरत के साथ क्या हो रहा है, इसका यदि मुझे दर्द नहीं होता है तो मैं इंसान नहीं हूं। मेरा मानवीय विकास कैसे होगा? ऊंची बिल्डिंगें बनने से, एयर कंडीशन में घूमने से, अच्छे अच्छे कार में घूमने से मेरा विकास हुआ, ऐसा नहीं है। इंसान करके तुम्हारा विकास नहीं हुआ, जानवर करके विकास हुआ। कोई कुत्ता अंबानी के घर का हो तो वो कैसा होगा, और कोई कुत्ता रास्ते का हो तो वो कैसा होगा, बस उतना ही फर्क है। इंसान करके विकसित होने के लिए हर दूसरे इंसान का दर्द मुझे महसूस होना चाहिए, और वह दर्द महसूस होने के लिए मुझे उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। जब तक मेरा दूसरे से रिलेशन नहीं होगा, उसका दर्द मुझे महसूस नहीं होगा, मैं उसका दर्द महसूस नहीं करूंगा। और मैं यह समझता हूं कि वो मेरे जात का नहीं है तो मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो मैं क्यों उसके दर्द को महसूस करूं?
बाबा साहब ने यह जाति व्यवस्था का अनुभव अपने जीते जी बचपन से लिया। आप लोगों ने पढ़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक नाई जब भैंस के बाल निकाल सकता है और उसके बाल नहीं काट सकता, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ बचपन में। मैं अपने बाप के साथ जाता था खाना खाने किसी के घर में, वो बाहर बिठा देते आंगन में, वहां खाना परोसते थे, वही पतरावड़ी तुम उठा लो, वही हाथ धो लो, वही फेंक दो, जाओ। और खाना खाने नहीं जाओगे तो माजलास करे, तुला जेवायला बोलावलं तरी आला नाही घरी, चल घरी आहे आणि घरून जेवण घेऊन ये। तो ये हमारी परिस्थिति थी। मेरे को नहीं सूझा कि मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन बाबा साहब को बचपन में ही ये बात पता चली। वो जानते थे कि जानवर के बाल काटना उसके लिए कोई ये नहीं है। भैंस के बाल निकाल सकता है, मेरे बाल नहीं काट सकता है। इन परिस्थितियों से जूझते हुए बाबा साहब जब उच्च शिक्षित करके आए, तो मेरे दृष्टि से दो ही व्यवहार, दो ही सत्याग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो हमने समझना चाहिए और हर अम्बेडकराइट व्यक्ति ने समझना चाहिए। 14 टैंक का पानी सार्वजनिक था, सभी पी सकते थे। बाबा साहब ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करने के बाद उस पानी को, क्योंकि इनके स्पर्श से पानी अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, शुद्ध कैसे किया? पंचगव्य से। पंचगव्य का मतलब होता है गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय की गोबर। इन 5 पदार्थों को 108 घड़े में मिलाकर वो 108 घड़े उस 14 टैंक में पलटे गए वेद मंत्र के साथ, और उस डिक्लेयर किया कि अभी ये शुद्ध हो गया। क्या संदेश गया इससे? हमने पानी को छुआ, पानी अपवित्र और गंदा हो गया। गाय का मूत्र और गाय का गोबर डाल दिया, पानी पवित्र हो गया। तुम्हारी क्या कीमत है? इस इंसान की क्या कीमत है? यह बाबा साहब ने उस वक्त लोगों के ध्यान में लाके दिया। ये जागृति है। सारे जीवन भर बाबा साहब आंदोलन नहीं करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम किस जगह पर खड़े हो, इस समाज में, इस भारत देश में तुम्हारी कीमत क्या है। जब मैंने आर्टिकल 15 देखा था फिल्म, उस फिल्म में वो जो नायक अपने प्रेमिका को बताता है 3 लड़कियों का टांग कर हत्या हो गई, काय के लिए? पगार बढ़ाने के लिए उसने कहा। तो तुम्हारी क्या औकात है? पगार 2 रुपए बढ़ाना था या 8 आने बढ़ाना था, जो भी है, पगार बढ़ाने की बात की, तो तुम हमारे सामने आकर, क्या तुम्हारी औकात है पगार इसके लिए? तो हमारी औकात क्या है यह दिखा देते। यह बाबा साहब ने जागरूकता के तौर पर दिखा दिया कि तुम अछूत हो, और अछूत गाय के गोबर और मूत्र के बराबर का भी नहीं। यह उस सत्याग्रह से सिद्ध करके दिखा दिया सारे भारतवर्ष के अछूतों को। लेकिन आज भी भारतवर्ष के अछूत नहीं समझ रहे इस बात को। ये बड़ी दयनीय और शोचनीय स्थिति है। इसलिए इस जागृति के रथ को और बाबा साहब की इस जागृति को गांव-गांव में और हर घर में पहुंचाना जरूरी है, और पर्टिकुलरली युवाओं को समझाना जरूरी है। बूढ़े नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक मेरा एलुमना है उत्तर प्रदेश का, वो कहता है कि मेरा बाप 5,000 रुपए कर्जा लेता है और गंगा नदी में दिए लगाता है, 2,000 रुपए कर्जा करता है, घर में यज्ञ करता है, और मैं पैसे मांगता हूं पढ़ाई के लिए तो नहीं देता। यह मानसिकता कब जाएगी? यह बाबा साहब ने पहला सत्याग्रह की तुम्हारी औकात दिखा दी कि तुम कहां खड़े हो इस देश में, अछूत करके तुम्हारी क्या स्थिति है। दूसरा
सत्याग्रह रहा उनका कालाराम मंदिर। हम हिंदू समझते हैं, हम भी राम को पूजते हैं। भगवान तो सभी का है, फिर मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं? एक दो दिन नहीं, सालों सत्याग्रह चला, लेकिन मंदिर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद रहे। पुलिस का पहरा रहा, लाठियां खाई, बाबा साहब पर लोगों ने पत्थर फेंके। बाबा साहब ने क्या दिखा दिया? तुम उनको मानते हो, तुम कहते हो मैं हिंदू हूं, वो नहीं मानते तुम हिंदू होकर। वो भी राम के भक्त है, तुम भी राम के भक्त हो, दर्शन लेने क्यों नहीं जा सकते? तुम उनको मानते हो कि हम तुम्हारे हैं, और वो तुम्हें लात मारते हैं, तुम हमारे नहीं हो, हमारे पास भी मत आते हो। तो ये दो सत्याग्रह से बाबा साहब ने ये दिखा दिया कि हमारा और हिंदुओं का कोई रिश्ता नहीं। हमें हिंदू एक तो पशु तुल्य मानते हैं, पशु से भी नीच मानते हैं, और हमें मंदिर में भी प्रवेश नहीं है, तो उनका हमारा कोई रिश्ता नहीं। यह बात है मार्च 27 और मार्च 30। उसके बाद गोलमेज परिषद हुई। गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने इंग्लिश शासन को यह सिद्ध करके दिखाया कि हम हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं रखते, हिंदू समाज अलग है और हमारा अस्पृश्य समाज अलग। यह गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने स्पष्ट करके दिखाया, और अंग्रेजों को मानना पड़ा कि यह अलग है। इतना बाबा साहब ने बुद्धिवाद करके और अपना तर्क पेश करके गोलमेज परिषद में सिद्ध करके दिखाया। परिणाम था, अब सब जानते हैं, पुनः कर। जिस तरह से कांग्रेस पुढ़ानियों ने बाबा साहब के साथ जो भी व्यवहार किया, यह स्पष्ट हो गया है कि हिंदू धर्म में हमारी कोई स्थिति नहीं है, हिंदू धर्म का हम हिस्सा नहीं हो सकते। इसलिए येवला में परिषद भराकर बाबा साहब ने 1935 में मैं हिंदू करके जन्मा हूं, हिंदू करके मरूंगा नहीं, ये डिक्लेयर किया। और 1936 में धर्मांतर क्यों, इसके लिए पूरा भाषण। तो यह जो जाति व्यवस्था है, यह जाति व्यवस्था आज नष्ट नहीं हुई। भले ही इस देश का कानून अलग कहता है, संविधान अलग कहता है, और बड़ी वेदनादायक बात है, कल ही मैंने न्यूज में देखा कि संविधान का प्रीएम्बल प्रास्ताविका बदलने के लिए बिल पास किया गया कि वहां इक्वालिटी की बात को हम नहीं मानते, इक्वालिटी में कुछ जोड़ना है, लिबर्टी में कुछ जोड़ना है। प्रीएम्बल ये सारे और प्रास्ताविका ये सारे संविधान का निचोड़ है, और उस निचोड़ को बदलने के लिए राज्यसभा में बिल पेश किया। तो संविधान कभी बदल सकता, जहां बहुमत है वहां कुछ भी हो सकता है, ऐसा समझ। तो यह बाबा साहब के अनुयायियों के लिए है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, और दुख की बात इसलिए है कि जिस समाज के लिए बाबा साहब ने यह सब किया, गोलमेज परिषद में, या धर्मांतर की बातें, या उनके विकास की बातें, या शेड्यूल कास्ट बनाकर रिजर्वेशन की बातें, उन सारी बातों के तहत संयुक्त मतदार संघ मिला, लेकिन रिजर्वेशन मिला 15%। हमारे 15% के तौर पर 80-85 खासदार है जो अछूत समाज से बिलोंग करते हैं, भूतपूर्व अछूत समाज का हो या आज का अछूत समाज का हो, क्योंकि आज भी है। आपको यदि यकीन नहीं होगा तो मुझे लगता है शायद 2012 या 13 में सत्यमेव जयते ये सीरियल्स आए थे जो आमिर खान ने पेश किए। आज भी आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हो, मिल जाएगा। अनटचेबिलिटी पर आमिर खान ने सत्यमेव जयते की, और वहां देख लो
वहां स्टालिन करके जो व्यक्ति है, जो स्टालिन हमारे नागलोक में भी आया था, उससे हमारे संबंध भी थे, दृष्टि मीडिया से, उसने पूरे भारतवर्ष में घूमकर 4,500 किलोमीटर घूमकर वो डॉक्यूमेंट्री तैयार की जिसका नाम है अनटच इंडिया। और उस अनटच इंडिया के कुछ अंश जो है, वह कुछ अंश उस सत्यमेव जयते में दिखाते हैं और आमीन खान उसका इंटरव्यू लेता है। तो ये उसने 2007 में बनाई है डॉक्यूमेंट, और 2007 में पूरे भारतवर्ष में घूमकर उसने देखा अछूतपन कैसा है, अनटचेबिलिटी आज भी किस तरह से सारे भारतवर्ष में सारे धर्मों में प्रचलित। तो सिख धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, हिंदू धर्म की तो बात ही क्या है, सारे धर्म में सारे भारतवर्ष में अनटचेबिलिटी अस्तित्व में है 2007 में और 12 में। और आज भी देखना हो तो आज भी जाकर देख सकते। मैं 8-10 साल पहले ओडिशा गया था, चश्मदीद गवाह, एक प्राइमरी स्कूल में गया था, और उस प्राइमरी स्कूल में 2 मटके थे, 2 कॉर्नर पानी के पीने के लिए, एक सवर्ण बच्चों के लिए, एक अछूत बच्चों के लिए। आज और आपको भी सर्वे करना हो तो ओडिशा के देहात में घूमकर देख लो, ऐसा नजारा है या नहीं। यह भारतवर्ष की स्थिति है। जो बाबा साहब ने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अनटच इंडिया, और यह जात कितनी भयानक है, और जब तक जाति नहीं टूटेगी इस देश की कोई भी समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल सकता। ये बाबा साहब की बात है, और वही हम आज देख रहे हैं। हम स्पेस में जाते होंगे, मंगल पर जाते होंगे, हमारे यहाँ मेट्रो आती होगी, बुलेट ट्रेन आती होगी, जो कुछ भी होता होगा, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, इस देशवासियों की स्थिति क्या है, वह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इंसानियत कहाँ है इस देश में, इंसानियत क्या है? हर दिन एट्रोसिटीज के कितने केसेस होते हैं? अब सर इंटरनेट में जाकर ढूंढ लीजिए, कई साल का रिपोर्ट देख लिए, इस साल का रिपोर्ट देखिए, केवल जाति के आधार पर इस देश के प्रेसिडेंट को मंदिर में जाने से रोका जाता है और पुजारी लॉक लगाकर बाहर भाग जाता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये इस देश की आज बाबा साहब ने 1936 में लिखा है, आज 85 इयर्स के बाद भी ये स्थिति। और इस देश की घटना, अभी हमने दिन मनाया 26 नवंबर 1949, वर्धापन दिन संविधान का, फिर भी आज कैसी स्थिति है आप समझ सकते। तो ये सारी बातों को बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझा 1936 में जो लिखा है, इसलिए मैं उसका जिक्र करता हूं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने पूरी तरह से इस बात को स्पष्ट किया, और फिर उन्होंने सॉल्यूशन दिया वहां कि इतने भारतवर्ष के लिए राष्ट्र बनने के लिए केवल उन्होंने बात ही नहीं, उसमें जाति के ढेर सारे दुष्परिणाम हैं, कौन सा आइडियल समाज होना चाहिए उस बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी है। और अंत में उन्होंने कहा कि इस देश को यदि बदलना है तो निश्चित तौर पर क्या हो गया, हाँ सर, इस देश को यदि बदलना है, राष्ट्र बनना है, तो जाति के आधारित समाज को मिटाना पड़ेगा। और उन्होंने 3 बातें बताई वहां कि आदर्श समाज बनने के लिए और इस देश को खुशहाली में पहुंचाने के लिए स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व के आधार पर समाज की रचना होनी चाहिए। समाज की रचना स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, इन 3 तत्वों पर होनी चाहिए। और यह 3 तत्व जो है इंसान के विकास के लिए, हर इंसान को स्वतंत्रता चाहिए, हर इंसान को समता चाहिए, हर इंसान को बंधुत्व से व्यवहार चाहिए। इन 3 बातों के सिवा किसी भी इंसान का विकास नहीं होता।
ये मानवीय विकास के 3 मूल्य बाबा साहब ने 1936 में उस भाषण में बताया। और इन 3 मूल्यों के आधार पर उन्होंने उनको बताया कि इन 3 मूल्यों को ढूंढने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, भारत में ही मिल जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि इन 3 मूल्यों को स्वीकारना, इसका मतलब है कि आपका जीवन के प्रति का पूरा दृष्टिकोण जो है वो बदलना पड़ेगा। आपके जीवन का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, मूलभूत बदल करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात बताई, आपके जीवन मूल्यों को बदलना पड़ेगा। और तीसरी बात बताई कि जीवन के जो वस्तु और मनुष्य मात्र है, इनके साथ आपने जो एटीट्यूड है, आपकी जो प्रवृत्ति है, उसको बदलना पड़ेगा। जब तक इन बातों को आप बदलते नहीं हैं, कोई। और उन्होंने कहा कि यह मेरा आखिरी भाषण होगा आपके व्यासपीठ पर, और हिंदू करके, मैं हिंदू करके नहीं मानता। तो बाबा साहब के उस भाषण में यह वो, इसलिए मैंने कहा यह बाबा साहब की सोच है। तो बाबा साहब ने जो धर्म दिया वह इस देश के समाज रचना को बदलने के लिए। बाबा साहब का धर्मांतर इस देश में जो कुछ भी समाज रचना है, और इस देश का हर नागरिक जो पीड़ित है जाति व्यवस्था के और जाति के मानसिकता से, जो मैंने कहा डिमोरलाइज्ड है, उसका नैतिक अधःपतन से बचने के लिए और उसके विकास के लिए बाबा साहब ने कहा कि जब तक इस देश से जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होगी, इस देश में कोई विकास नहीं हो सकता, कोई विकास ही नहीं कर सकता। जो विकास होगा वो जानवर का होगा, इंसान का नहीं। यह बाबा साहब की बहुत सुस्पष्ट बात जो है वहां छू जाने वाली। तो 1936 में बाबा साहब ने अपने जीवन की लाइन तय की कि समाज स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व पर आधारित चाहिए, और उस आधार पर हमारे जीवन मूल्य चाहिए। हमारी जीवन की कल्पना जो है उस मूल्यों के आधार पर चाहिए, और हमारा एक दूसरे से संबंध है उस तरह से बदलने के लिए चाहिए। यही बात उन्होंने जब धर्मांतर क्योंकि उसके पहले जात पात टोडक मंडल का बात थी, उसके बाद उन्होंने 1936 में ही, ये शायद मार्च का या जनवरी का भाषण था लगभग, और 31 मई को उन्होंने धर्मांतर क्यों ये भाषण दिया 1936 में। और वहां उन्होंने सुस्पष्ट तौर पर कहा कि हमें हमारे भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुखी बनाने के लिए धर्म की जरूरत है। और धर्म इंसान के विकास के लिए चाहिए, हमें धर्म के लिए नहीं जीना। इंसान धर्म के लिए नहीं है, धर्म इंसान के लिए है, और धर्म ने इंसान के भलाई के लिए, इंसान के विकास के लिए धर्म ने मदद करनी चाहिए। यह बाबा साहब का बहुत ही सुस्पष्ट उसमें। और उन्होंने वहां कहा है, ऐहिक कारण तो बताए, सांसारिक कारण बताए कि हमारे पास द्रव्य चाहिए, पैसा चाहिए, हमारे पास संगठन चाहिए, हमारे पास नैतिक बल चाहिए। और जब तक हम जाति में लिप्त है, हमारा नैतिक बल खत्म। जब तक हम आपको स्वयं को अछूत समझेंगे, किसी जाति का समझेंगे, तो हमारा नैतिक बल खत्म हो जाता। तो हमें जाति से मुक्त होना। तो यह बातें बाबा साहब ने वहां बताई कि यह बात जो है यह हमारी ऐहिक बातें हैं, सांसारिक बातें हैं। पैसा भी चाहिए, संगठना भी चाहिए, समाज स्वीकृति भी चाहिए, और मानसिक बल भी चाहिए, आत्म बल भी चाहिए। इन 3 बलों को बाबा साहब ने ऐहिक बल कहा, मानसिक बल और मनुष्य बल और द्रव्य बल, ऐसे 3 बलों की बात की उन्होंने। और उस पर उन्होंने कहा कि ये जिसके भी पास रहेंगे वो सुखी रहेगा, लेकिन वो सांसारिक तौर पर सुखी रहेगा, आध्यात्मिक तौर पर भी सुखी होना चाहिए। और वो कहते हैं कि इंसान का जन्म दूसरों के सेवा के लिए नहीं है, परिवार के सेवा के लिए नहीं है, समाज के सेवा के लिए नहीं है। इंसान का जन्म उसके स्वयं के आत्मोन्नति के लिए है। बाबा साहब के शब्द है। मनुष्य मराठीत भाषण आहे ते महाराष्ट्र परिषदेसमोर दिलेले। तो मराठी में वो कहते हैं
माणसाचा जन्म समाजसेवेसाठी नसून आत्मोन्नती करिता आहे। उसके आत्मा का विकास होना चाहिए, उसके इंसानियत का विकास होना चाहिए, इसके लिए इंसान का जन्म है। और व्यक्ति विकास पर बल देते हैं कि इंसान ने अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, और व्यक्ति विकास के लिए वो कहते हैं 3 मूल्य की जरूरत, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व। ये 3 मूल्यों को उजागर करते हैं वहां, और वह कहते हैं कि स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व ये आध्यात्मिक मूल्य है। मुझे अभी अभी पता चला कि बाबा साहब ने इसको आध्यात्मिक मूल्य क्यों कहा। मैं 30 साल से ऐसे ही समझ रहा था, ऐसे ही बोल रहा था कि बाबा साहब इसको आध्यात्मिक मूल्य समझते। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि बाबा साहब इसको आध्यात्मिक मूल्य क्यों समझते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है बुद्ध, क्योंकि बुद्ध विमुक्त है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र यानी बुद्ध। समानता यानी धम्म, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में सर्व मनुष्य मात्र समान आहे तसे मी मानतो आणि मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीन, ये 9वीं और 10वीं प्रतिज्ञा दी है बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा। तो समानता ये धर्म है, और बंधुत्व ये संघ है, भाईचारा, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन, एक दूसरे के साथ मिलाप। तो यह पता चला कि बाबा साहब इसको आध्यात्मिक मूल्य क्यों समझते थे। यह आध्यात्मिक मूल्य है, और वह आध्यात्मिक मूल्य बुद्ध धर्म से संबंधित। बुद्ध धम्म संघ, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, और इन 3 मूल्यों के तहत ही विकास हो सकता है। बाबा साहब ने वो धर्मांतर क्यों, ये भाषण जरूर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम कौन सा धर्म लेंगे। लेकिन भाषण का अंत उन्होंने अत्तदीप भव से कहा। अत्तदीप भव का मतलब होता है स्वयं प्रकाशित हुआ। मुझे वो मतलब पसंद नहीं। अत्तदीप भव का मतलब है मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूं, स्वयं जीवन की जिम्मेदारी लेना। कोई ईश्वर नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी अपनी। मैं बुरा रहूं, मैं अच्छा रहूं, वो मेरे हाथ में है। मेरे कर्म मेरे हाथ में है, तो मेरे जीवन की मेरी जिम्मेदारी। वह अत्तदीप भव का मतलब कि मैं अपने लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। मैं अपना जीवन कैसा बिगाड़ू या मैं अपना जीवन कैसा सुधारू, वो मेरे हाथ में है, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। तो यह जो बात है, बाबा साहब ने धर्मांतर क्यों इस भाषण को अत्तदीप भव से, आनंद और बुद्ध का संवाद से समाप्त किया। तो यह तो भाषण जो है, यह तो भाषणों में से बहुत स्पष्ट हो गया है कि बाबा साहब किस तरह चल रहे थे, उनकी दृष्टि क्या थी, यह देश कैसा होना चाहिए था। यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है हिंदू भाषणों को पढ़ने से। लेकिन बाबा साहब 1950 तक ढेर सारे भाषण पढ़ते हैं, उनका जीवन देखते हैं, अति व्यस्त रहे, बुद्ध का नाम भी नहीं लिया। बाद में भले ही बुद्ध को लेकर वो बातें करते रहे, आप देखेंगे तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज खोला, उन्होंने नागसेन वन नाम दिया, उन्होंने राजगृह नाम दिया, ऐसे अप्रत्यक्ष करते रहे वो, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने कभी नहीं किया। जाहिर तौर पर पहली बार 1950 से उन्होंने शुरू किया बुद्ध का प्रचार करना, और 1950 में जो उन्होंने बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन लिखा, वहां उन्होंने कहा कि आज के इस आधुनिक युग को कैसा धर्म चाहिए, और वहां उन्होंने स्पष्ट किया कि आज के आधुनिक युग में ऐसा धर्म चाहिए जो धर्म केवल नीति पर आधारित, जिस धर्म में वैश्विक नीति हो। वैश्विक नीति का मतलब है आप किसी के भी संपर्क में आए, आप नीति से ही आचरण करें, आप अनीति से आचरण नहीं करेंगे। आप किसी को कौन कहाँ का है, कैसा है, इसको देखकर नहीं आचरण करेंगे, तो आप नीति से ही आचरण करेंगे। यह बाबा साहब ने बहुत सुस्पष्ट कहा कि हमें ऐसा धर्म चाहिए जिस धर्म में नीति ही हो,
अब आप कहेंगे सभी धर्म में तो नीति है। नहीं, सभी धर्मों में नीति है, लेकिन नीति है उनके समुदाय में, नीति है उनके समूह में। जब वो उनके आपस में रहेंगे तो नीति का व्यवहार करेंगे, और जब दूसरे के संपर्क में आएंगे तो द्वेष का और गलत व्यवहार करेंगे। वही हो रहा है। जब मेरे जात का है तो ठीक है, दूसरे जात का है मुझे कुछ लेना देना है, मारो काटो कुछ भी करो। ऐसी नीति बाबा साहब को नहीं चाहिए। वैश्विक नीति, केवल नीति ही जिसको समझता है ऐसा ही धर्म उनको चाहिए। पहली कंडीशन रखी उन्होंने। दूसरी कंडीशन कही कि वह स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व पर आधारित। उस धर्म में ये तीन मूल्य जरूर होने चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि वह विज्ञान के दृष्टि से हास्यास्पद न बने। जो भी धर्म के तत्व हो वो विज्ञान मतलब रीजन और विवेक, प्रज्ञा और लॉजिक, तर्क, इस आधार पर सुस्थिति में रहे। और चौथी बात बताई कि ऐसा धर्म नहीं चाहिए जो तुम गरीब हो तो बहुत अच्छा है, तुम्हें नाम स्मरण के लिए चांस मिलता है, ऐसा कहने वाला धर्म नहीं चाहिए। सो गरीबी का उदात्तीकरण करने वाला, गरीबी को अच्छा कहने वाला ऐसा धर्म नहीं चाहिए। यह चार कसौटियां बाबा साहब ने रखी और अंत में कहा उन्होंने कि इन चार कसौटियों पर उतरने वाला धर्म एकमेव धर्म है और वह है बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म में ईश्वर नहीं, बुद्ध धर्म के अलावा सारे धर्मों में ईश्वर। तुम्हारा मुक्तिदाता ईश्वर है। क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, कौन सा भी धर्म हो, किसी भी धर्म में जाओ तुम्हें ईश्वर मिलेगा। केवल बुद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है। बुद्ध धर्म को छोड़कर बाकी सारे धर्म अलग है। तो बुद्ध धर्म के अलावा ईश्वर और मनुष्य का नाता बताया है कि तुमने ईश्वर के साथ कैसा पेश आना चाहिए। वो उनका धर्म है सारे धर्मों का। लेकिन बुद्ध धर्म में एक इंसान का दूसरे इंसान से कैसा नाता होना चाहिए वही है। इसलिए जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि कहते हैं तो तुरंत पंचशील आता है। तुम बुद्ध धम्म संघ को शरण गए हो तो पंचशील का पालन करो, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा के तौर पर दिया है। तुम बौद्ध हो, तुमने शील का पालन करना ही है। किसी के भी साथ संपर्क में आओ, कोई पगड़ी वाला है, कोई टोपी वाला है, कोई तिलक वाला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई लेना देना नहीं। वो इंसान है। हर इंसान के साथ इंसानियत से पेश आना। और इतनी सुंदर व्याख्या बाबा साहब ने बुद्ध एंड इस धम्म में की है। एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का रिश्ता, यही बुद्ध का धर्म। इसके अलावा बुद्ध का कोई धर्म नहीं। बाबा साहब जब कहते हैं, मैंने कुछ लेक्चर पढ़े, वो कहते हैं शील के बगैर शिक्षा को कोई मूल्य नहीं। शिलाशिवाय शिक्षण शून्य आहे, रावडी कॅम्प मधलं त्यांचं भाषण आहे बाबासाहेबांचं। बुद्ध एंड इस धम्म में वो लिखते हैं और बोल्ड टाइप में लिखते हैं। आप आज अभी जाकर देख लो अपने बुद्ध एंड इस धम्म की कॉपी। जो मराठी में होगा, वो हिंदी का पता नहीं मुझे, हिंदी में नहीं है शायद, मराठी में है। विद्या नसली तरी चालेल, शील सर्वश्रेष्ठ है। तो इतने विद्या विभूषित व्यक्ति है वह ये लिखते हैं कि विद्या नसली तरी चालेल, शील सर्वश्रेष्ठ है। अधर्म चैप्टर है बुद्ध एंड इस धम्म में, उस चैप्टर में आपको ये लाइन मिली और बोल्ड लाइन, बोल्ड अक्षरों में है, ब्लैक और ठळक अक्षरामध्ये है। सो बाबा साहब शील को इतना महत्व देते हैं। शील का मतलब है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसा पेश आना चाहिए, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, और वह रिश्ता ही पंचशील। वह रिश्ता तय करता है कि तुम किसी के भी संपर्क में आओ, स्त्री हो या पुरुष हो, कहीं का भी हो, उसके साथ कैसा पेश आएंगे। और इसीलिए वो समानता का तत्व है।
आर्टिकल 15 क्या कहता है? वंश, जात, लिंग, प्रदेश, भाषा कुछ भी नहीं, केवल समान मानूंगा मैं। ये आर्टिकल 15 है संविधान का। भारतवर्ष में हो रहा है क्या? क्योंकि संविधान से ऊपर जात है, संविधान से ऊपर धर्म है। यह भारतवर्ष की विडंबना है। इस संविधान को मानने वाले नहीं है, संविधान का अपमान करने वाले और विडंबना करने वाले। इसलिए भले ही हमने 26 नवंबर 1949 को भले ही मान लिया होगा, क्योंकि बाबा साहब ने यही तत्व जो है, इन्हीं तत्वों के आधार पर अपनी इतनी तबियत और अपने इतना मेहनत करके इस देश का संविधान रचा। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, ये तीन मूलभूत बातों पर पूरा संविधान की रचना है। सारे भारतीय दंड विधान उसके तहत है। लेकिन वास्तविक क्या है? इसलिए बाबा साहब ने भाषण दिया था और कहा था कि हम राजकीय तौर पर समान हैं। समानता प्रस्थापित हो गई, क्योंकि प्रेसिडेंट का भी एक ही वोट होता है और रास्ते के भिखारी का भी एक ही वोट होता है। समान है दोनों, लेकिन सामाजिक तौर पर, जाति के आधार पर हम बहुत असमान हैं। बाबा साहब ने उस समाजवाद की व्याख्या की थी, जिस समाजवाद में आर्थिक दूरी जो है वो नष्ट होगी। उन्होंने खोती पद्धत नष्ट की थी, जमींदारी पद्धत नष्ट की थी। महाराष्ट्र के बंबई असेंबली में आज क्या हो रहा है? फिर हम जमींदारी पद्धति पर जा रहे हैं। तो यह जो बातें हैं, यह बातें बाबा साहब अच्छी तरह से चाहते थे कि हमारे विकास के लिए आर्थिक विषमता भी कम होनी चाहिए, समानता का तत्व होना चाहिए, हर इंसान को स्वतंत्र होना चाहिए कि वो कौन सा काम करे, कौन सा काम नहीं करे, पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इस तरह से इस देश के संविधान की रचना की गई, और वह रचना पूरी तरह से बुद्ध धर्म के तत्व के आधार पर है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व। इसलिए 1954 में जब बाबा साहब आकाशवाणी पर भाषण देते हैं, तो वो क्या कहते हैं दिल्ली आकाशवाणी पर कि स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ये मेरे जीवन का तत्वज्ञान है, 3 शब्दों में। और यह तत्वज्ञान मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं लिया, यह तत्वज्ञान मेरे गुरु बुद्ध से, बुद्ध तत्वज्ञान के लिए है। मेरे जीवन का तत्वज्ञान राजनीति में नहीं है, मेरे जीवन का तत्वज्ञान धर्म में है। ये बाबा साहब दिल्ली आकाशवाणी के अक्टूबर 1954 के भाषण में। तो इस तरह से बाबा साहब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के तत्व मानवीय विकास के लिए कितने उपयुक्त है, और संसार का कोई भी धर्म इसका मूल्य नहीं रखता। कौन सा भी धर्म इसकी बराबरी नहीं करता, कौन सा भी धर्म मानवीय विकास के लिए नहीं है। सारे धर्मों में मानवीय विकास कहाँ है? ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर को समर्पित हो जाओ, वह तुम्हारा मानव का विकास है। केवल बुद्ध धर्म ही ऐसा है जो ये कहता है कि तुम्हारा विकास तुम्हारे पास है और इन 3 तत्वों के तहत तुम अपना विकास कर सकते हो। यह कहने वाला, यह दर्शाने वाला, यह स्पष्ट करने वाला तत्वज्ञान केवल बुद्ध धर्म में। तो यह जो बातें हैं, यह बाबा साहब निश्चित हो गए थे और उन्होंने इतने सुस्पष्ट तौर पर कहा। और वह कहते हैं कि मेरे 3 गुरु और 3 दैवत हैं जिनकी मैं उपासना करता हूँ। 3 दैवतों, 3 मेरे गुरु हैं, आप सभी को पता होगा। एक बुद्ध, दूसरे कबीर और तीसरे ज्योतिबा फुले। कबीर एक संत है, वो कहते हैं कि जिसको बुद्ध तत्व ज्ञान का रहस्य समझा। ये भारतवर्ष का एकमेव संत है जिसने बुद्ध के शिक्षा के रहस्य को समझा। ये बाबा साहब का स्वयं उस भाषण में बात है, जिस भाषण में उनका सत्कार किया गया था
और उन्होंने कहा कि मेरे 3 गुरु है, और फिर कहते हैं कि 3 मेरे दैवत है। जिन 3 दैवतों की मैं पूजा करता हूं, मेरा पहला दैवत है विद्या, ज्ञान, ज्ञान हासिल करना, ज्ञानी बनना, ज्ञान अर्जित करना, यही मेरा दैवत, और उसी के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करता हूं। दूसरा मेरा दैवत है शील, और इस शील से ही मैं पूरे भारतवर्ष में सिंह के जैसा गर्जना करता हूं और सारे चुप हो जाते। तो विद्या और शील, ये दूसरा मेरा दैवत है। और तीसरा है मेरा स्वाभिमान। यह 3 दैवत है, और इन 3 दैवतों के साथ ही मैं जी रहा हूं। इसलिए भाषण में बाबा साहब ने यह भी कहा कि मी खडकासारखा आहे, खडक पाण्याच्या प्रवाहाला वळवतो, तुम्ही मातीच्या ढेकळासारखे आहात, विरघळून जा, काळजी घ्या, हे आपल्या अनुयायांना। और बाबा साहब की ये वाक्य आज हम बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। बाबा साहब के सारे अनुयायी मिट्टी के ढेर जैसे पूरे पानी में चूर हो गए। इसलिए 85-90 शेड्यूल कास्ट के एमपी होने के बावजूद भी कोई भी एट्रोसिटी पर बात नहीं करता, कोई भी ये संविधान का अमेंडमेंट बिल आया, प्रियम्बल का अमेंडमेंट बिल आया, कोई मुंह नहीं खोलता। क्या है ये? यह विडंबना है, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ा नहीं, बाबा साहब को समझा नहीं, बाबा साहब को जाना नहीं। यह यदि जो मैंने बताया यही पढ़कर इसका ही चिंतन करते तो समझ में आता कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों दिया। बाबा साहब बौद्ध धर्म के और बुद्ध को गुरु मानकर और इन 3 के आधार पर कैसे जीते थे। क्यों बाबा साहब ने कहा कि विद्या नसली तरी चालेल, शील सर्वश्रेष्ठ है। क्यों बाबा साहब शील को, बाबा साहब ने हमें पंचशील प्रतिज्ञा के तौर पर क्यों दिया। 22 प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा के तौर पर मैं समानता का पालन करूंगा, ऐसा क्यों कहा। इन सारी बातों को चिंतन करना, सोचना, चर्चा करना, समझना, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें लगता है बाबा साहब ने हमें आर्थिक बना दिया। हाँ ठीक है ना, आर्थिक बना दिया, बाबा साहब भी बोलते थे हमें अर्थार्जन चाहिए, हमें भूखे नहीं रहना है। लेकिन भूखे पेट भर के इंसान का जीवन जीना है, पेट भरकर जानवर का जीवन नहीं जीना है। बाबा साहब ने धर्मांतर क्यों इस भाषण में भी और 15 अक्टूबर 1956 के भाषण में भी उन्होंने ये उदाहरण दिया कि बैल, रेडा आणि माणूस यांच्यामध्ये फरक आहे। त्याला वैरण लागते आणि त्याच्यावर तो सुखी राहतो। माणसाला केवळ पोटभर अन्न भेटलं तरी सुखी नाही राहत तो, कारण की त्याला मन आहे, उसको मन है, और जब तक उसका मन शांत नहीं होगा वो सुखी नहीं रहेगा। चाहे कितना भी उसके पास धन हो, चाहे कितनी भी उसकी शिक्षा हो, चाहे कितना भी ऊंचा पद हो, जब तक उसका मन सुसंस्कृत नहीं होगा तब तक वो सुखी नहीं रह पाएगा। और सुसंस्कृत मन का मतलब है शील का मतलब। बिगर शील से कोई भी व्यक्ति सुसंस्कृत नहीं हो सकता। यह बाबा साहब की शिक्षा है, और इसलिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म दिया। केवल तुम ज्ञानी मत बनो, केवल तुम पैसे कमाने वाले धनी व्यक्ति मत बनो, तो उसके साथ साथ वो तो जरूर बनो, वो जरूरी है जीवन के लिए, वो तो बनो, लेकिन उसके साथ साथ शीलवान भी बनो, ताकि तुम श्रेष्ठ इंसान बन सको। तुम जो मैंने शुरुआत की थी, आदरणीय और वंदनीय बन सको, सन्माननीय बन सको, तुमचा आदर झाला पाहिजे, तुमचा सन्मान झाला पाहिजे, त्यासाठी बुद्ध धर्म दिला। नाहीतर रिझर्वेशनवर थांबले असते, रिझर्वेशनचं काम चालले आता।
आप तो झोपड़ी में रहते थे, आज हम ऐसे बंगले में बैठ रहे हैं, एयर कंडीशन, सारी सुख सुविधा हमारे पास है, गाड़ी है, सब कुछ है। फिर क्या जरूरत है धर्म की? हम किसी के घर में जाते हैं, अरे धर्म धर्म करूं, काय घूम बसात म्हणते, कहीं कोटा बनाचा विचार कर। उससे तो अच्छे थे वो हमारे बुजुर्ग लोग, अडानी, जो बाबा साहब की प्रतिज्ञा के अनुसार जीने का कोशिश करते। हम पढ़ लिख कर किए क्या किए? हम पढ़ लिख कर जानवर बनने की कोशिश की। बाबा साहब बुद्ध और कार्ल मार्क्स की इसमें कहते हैं, मार्क्सवादाचा स्वीकार करना म्हणजे डुकराला लठ्ठ बनवणं। कार्लाइल का उदाहरण देते हैं वो, और मार्क्सवाद को इस तरह से धुतकारते। 1956 के भाषण में भी बाबा साहब ने 15 अक्टूबर के भाषण में इसका उल्लेख किया है। तो इस बात को हमें समझना है कि बुद्ध धर्म हमें सुसंस्कृत बनाने के लिए दिया है, हमें श्रेष्ठ इंसान बनने के लिए दिया है, हम दूसरों के लिए आदरणीय, वंदनीय, सम्माननीय होने के लिए दिया है। यह हमारा इंसानियत का विकास है, यह मानवीय विकास है कि मैं किसी के भी साथ, किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा, उसको इंसान समझूंगा और इंसान के तौर पर उससे पेश आऊंगा और शील का पालन करूंगा। तो यह बाबा साहब का बुद्ध धर्म है और यह बाबा साहब ने दी हुई है हमारी जिम्मेदारी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यह बाबा साहब की धरोहर है कि उनके अनुयायी श्रेष्ठ इंसान बने, आदरणीय, सम्माननीय और वंदनीय इंसान बने। यह बाबा साहब की तीव्र इच्छा थी और इसलिए उन्होंने हमें संविधान दिया और संविधान के बाद बुद्ध धर्म। यह कानून के तौर पर, धर्म के तौर पर, सभी तौर पर, ज्ञान के तौर पर हमें विकसित करने के लिए, सारे इंसान के विकास के लिए बाबा साहब ने ये बात इतना महान कार्य करके गए हैं। और यह महान कार्य 2-4 साल की बात नहीं। अभी हमारे चक्र जो है, धम्म चक्र, स्टॉप नहीं होना चाहिए या कीचड़ में फंसना नहीं चाहिए। हमें धम्म यदि समझ में आता है तो ये कि एक व्यक्ति ने धम्म का आचरण करते हुए अपने जैसा ही दूसरे एक व्यक्ति को धम्म का आचरण करने के लिए मदद करनी चाहिए, उसको भी इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और यही अब करते हैं तो मुझे लगता है बाबा साहब की सही स्मृति मनाते हैं, बाबा साहब के कार्य को याद करते हैं और इस तरह से हम जो श्रेष्ठ इंसान बनने के लिए बाबा साहब ने जो दिया था, मुझे याद आता है, मैं हमेशा उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ धम्मचारी संघ से। वो कहते थे, अरे त्यांनी तुमच्या कानात शिस्त ओतलं, तुम्ही त्याच्या कानात ज्ञान होता, हे बाबासाहेबांनी शिकवलं। शिव्या नका देऊ म्हणे त्यांना, क्योंकि वो क्या रहा है, हम बाबा साहब जैसे बनकर हिंदू भाइयों को बाबा साहब के स्टाइल में गाली देना चाहते, शिव्या देना चाहते, और यही होता रहा। मैं दीक्षा भूमि में यही सुनता रहा, सालों तक सुनता रहा, हिंदू धर्म कितना बेकार है, ब्राह्मण कितने बेकार है, कई सालों तक सुना, मेरे कान टिक गए। दीक्षा भूमि में यही, कोई भी आए बस यही बोलने। धर्म क्या है, बाबा साहब ने क्या दिया है, ये किसी ने नहीं बताया, क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं ना। बाबा साहब का जय जयकार करो, आगे बढ़ो, वही बात है ना, वाणी तर भीमा आहे, करणी तर भीम असता, तर गोष्ट आज वेगळी असते। तर आमच्या वाणीतच भीम नाही पाहिजे, तो करणीतही भीम उतरला पाहिजे, आणि करणीत भीम उतरण्यासाठी बुद्ध धम्माचा आचरण आणि बुद्ध धम्माची समज ही दृढ झाली पाहिजे। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो मौका मिला है, प्रकाश ने जो मौका दिया और ये शाक्यमुनि धम्म प्रचार समिति ने जो मौका दिया, उसका मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।